नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह शो में। भाई ये सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है देश में? हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने के बजाय हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। यूजीसी बिल के नाम पर सवर्ण और दलित पिछड़े एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। टीवी पर बाबा वर्सेस मौलाना की बजाय शंकराचार्य और जगत गुरु भिड़ रहे हैं और नए नए यूट्यूबर्स वो भी मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। और भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं सॉरी, वो दिल की जलन जुबान पे आ गई। अरे खैर, आज के वीडियो में इन सारे इश्यूज पर बात करेंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये सड़क देखिए। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा की सड़क है, जहां थोड़ी सी बारिश होते ही सड़क गंदगी की वजह से इतनी स्लिपरी हो गई जैसे कंगना रनौत की जुबान। हाँ, उसकी जुबान फिसलती ही रहती है, स्लिप ऑफ टंग होता ही रहता है। खैर, ये सड़क इतनी स्लिपरी हो गई कि यहां से निकलना मानो मौत के कुएं में बाइक चलाना। एक के बाद एक बाइक सवार आए और इस वर्ल्ड क्लास रोड पर फिसलकर गिरने लगे। कोई अकेला गिरा तो कोई विद फैमिली। हालत इतनी बुरी हो गई कि मैंने पहली बार देखा लोग योगी जी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, वो भी बिना डरे। लोगों ने सरकार को साफ कहा, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। हम सरकार को दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और सरकार हमें ऐसी फिसलन वाली रोड देती है, हमें वो गड्ढों वाली रोड चाहिए। भाई एक्चुअली इंडिया के लोग वो गड्ढों वाली रोड के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, उसकी आदत है, उनको पता है कि ऐसी रोड के ऊपर कैसे चलना है। लेकिन अगर एकदम से उनके सामने ये स्लिपरी रोड आ जाए, ये ऐसा ही है जैसे चलती स्पीच में मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए, मतलब एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। लेकिन खैर, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सड़कें कैसी हैं, हवा कैसी है, पानी कैसा है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने उनको बता दिया है कि देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। इतना धर्म परिवर्तन हो रहा है कि 2015 से 2020 तक धर्म बदलकर 4 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 5 साल में अघोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी देश में कोई आदमी धर्म बदलकर हिंदू नहीं बना। अबे अंधभक्तों, कितनी बार बोला है ये हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, चिल्लाना बंद करो। इसलिए लोग हिंदू बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा सेफ्टी की तरफ भागते हैं, खतरे की तरफ नहीं। बताओ क्यों कोई चलती कार से उतरकर जलती हुई ट्रेन के आगे कूदेगा? और बताओ, अगर कोई दूसरे धर्म वाला हिंदू बनना भी चाहेगा तो कैसे बनेगा? हमारे बाबा लोग रोज डराते रहते हैं, एक दिन मुसलमान हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएंगे, एक दिन मुसलमान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, एक दिन मुसलमान तुम्हारे साथ लव जिहाद कर देंगे, मुसलमान तुम्हारा धर्म बदलवा देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो भाई सामने वाले को लगता है कि हिंदू बनने के बाद भी अगर अल्टीमेटली बनना मुस्लिम ही है तो फिर वाया आने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट ही बन जाता हूं। नहीं, तुम ही बताओ, कोई उस ट्रेन में क्यों बैठेगा जिसको पटरी से उतरना ही है? कोई उस कार को क्यों चलाएगा जिसका एक्सीडेंट होना ही है? कोई उस बिल्डिंग पर क्यों चढ़ेगा जिसे गिरना ही है? अरे कोई उस फ्लाईओवर पर क्यों जाएगा जिसे मोदी जी ने बनाया हो? भाई 3 बार हमने मोदी जी को पीएम बना दिया, 2 बार योगी को सीएम बना दिया, लगभग हर एक स्टेट में बीजेपी की सरकारें बना दी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर लगभग हर स्टेट के सीएम हिंदू हैं, फिर भी हम खतरे में हैं। और खतरे से बचाने के लिए पता है क्या किया जा रहा है? तलवारें बांटी जा रही हैं, तलवारें। मेरा एक दोस्त आया अपनी मंडली के साथ, बोला महेंद्र भाई ये तलवार घर पे रखो, जिहादियों से बचने के काम आएगी। मैं क्या, घर पर तलवार रखना ये अजीब नहीं है? बोला अरे इसमें क्या अजीब है, देखा नहीं दिल्ली धमाके में क्या हुआ? अगर वो लोग अपने घर में आरडीएक्स रख सकते हैं, गोला बारूद रख सकते हैं, तो हम तलवार क्यों नहीं? मैं क्या, वाह क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया है आरडीएक्स से लड़ने के लिए तलवार।
वो आरडीएक्स फेंक के भाग जाएंगे तो हम तलवार के साथ क्या करेंगे? डांडिया खेलेंगे। इन्हीं हरकतों की वजह से कोई धर्म बदलकर हिंदू नहीं बनना चाह रहा। और एक बात बताओ, कोई बाहर वाला हमारे धर्म में आ भी गया, कोई कट्टर से कट्टर हिंदू बन भी गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही बन जाएगा? साधु, संत, शंकराचार्य। तो बताओ, अगर उसके साथ भी आवी मुक्तेश्वरानंद जी जैसा हुआ, उसको भी एंटी हिंदू बोला गया, उसको भी कागज दिखाकर साबित करना पड़ा, तो भाई उसको कैसा लगेगा कि कैसा धर्म है, ये कैसा स्कूल है जहां खुद प्रिंसिपल प्राइमरी के पेपर दे रहा है? एक बात बताओ, क्या बाहर वालों को दिख नहीं रहा कि हिंदू राष्ट्र बटेंगे तो कटेंगे, सारे हिंदुओं एक हो जाओ के नारे लगाने वाले सिर्फ एक ही यूजीसी बिल पर बटे बटे घूम रहे हैं? लोग ऐसी ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, कोई बिल के समर्थन में खड़ा है तो कोई विरोध में। सरकार ने हिंदुओं के बीच में एक नया कानून क्या डाला, सारे हिंदू ऐसे फट गए जैसे दूध में किसी ने नमक डाल दिया हो। अबे तुम लोग भेदभाव करते हो, जाति के नाम पर भेदभाव। अबे तुम लोग झूठे केस में फंसाते हो, झूठे केस में। सवर्ण और एससी ओबीसी सास बहू की तरह लड़ रहे हैं, और ये सब करवाने वाली सरकार पड़ोसियों की तरह दूर खड़े होकर मजे ले रही है, और विपक्ष बेचारा चुप है। समझ में नहीं आ रहा किसके पक्ष में बोलूं, किसके पक्ष में नहीं, क्योंकि विपक्ष पति है। ये सब देखकर धर्म परिवर्तन करने वाले तो भाई यही कहेंगे कि तुम लोग ये अपना आपस में सवर्ण वर्सेस एससी ओबीसी खेलो, मैं तो किसी और रिलीजन को ही देख लूंगा। और भाई हाँ, खेलने से याद आया, बांग्लादेश ने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। जी हां, वो भी सिर्फ इसलिए कि इंडिया में कुछ बाबा लोग ने बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी की थी। सिर्फ इतनी सी बात पर उन लोगों ने वर्ल्ड कप छोड़ दिया, सैकड़ों करोड़ का घाटा खा लिया। और एक हम हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में सबसे बड़े देशभक्त, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहलगाम जैसा आतंकी हमला किया, तो भी हमसे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का एक मैच नहीं छोड़ा गया। जी हां, एक मैच। जिन लोगों ने चंद रुपयों के चक्कर में शहीदों की छाती पर क्रिकेट की विकेट गाड़ दी, वो लोग ठेकेदार बनकर आज देशभक्ति और धर्म के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वाह और वाह 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 पूरा भाई, वाह क्या वीडियो बनाई है। ऑल इज हेल। पहले ये ध्रुव राठी और कुणाल कामरा काबू में नहीं आ रहे थे, और अब ये पूरा झा भी आ गया जिसने थ्री इडियट्स की पैरोडी बनाकर बताया कि कैसे मीडिया और सरकार मिलकर देश की ऐसी तैसी कर रहे हैं। मोदी सपोर्टर्स का कहना है, अरे मोदी जी, ये ट्रम्प का मुंह बंद करवाना, दुनिया में डंका बजाना, चीन को आंखें दिखाना, ये सब तो आपसे हो नहीं पा रहा। कम से कम एक ही काम कर दो, ये सब बंद करवाओ। ये रवीश कुमार का सीक्वल उद्धव झा की वीडियो में सभी ने नोटिस किया कि उसमें गवर्नमेंट की खिंचाई की गई, लेकिन क्या किसी ने नोटिस किया कि वीडियो में एक कैरेक्टर ये भी है, मुतीर चौधरी। जी हां, समझ तो गए होंगे कि ये किसको ट्रोल किया जा रहा है। अरे हाँ, अपने सुधीर चौधरी को, ये चोर बाजार का रमीज राजा। वीडियो में एक सीएम को भी ट्रोल किया गया है, वही जो एआई को AIQ बोलती है। जी हाँ, रेखा गुप्ता जी, ये कंगना रनौत की IQ का होल स्क्वायर। खैर, पूरव झा एक आर्टिस्ट है, वो प्योर एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस ही बनाता है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं सिर्फ उसकी एक वीडियो की वजह से उसे टारगेट ना होना पड़े। इसलिए प्लीज कोई भी अपने प्रोफेशन को दांव पर रखकर कुछ भी ऐसा काम करता है तो प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक ऐसा दौर है जहां आज सरकार से छोटा सा भी सवाल पूछ लो, उसकी थोड़ी सी भी आलोचना कर दो, उसे रत्ती भर भी ग्राउंड रियलिटी दिखा दो, तो अंधभक्तों की फौज ऐसे टूट पड़ती है जैसे किसी ने भूखे मगरमच्छों के बीच में मांस का टुकड़ा फेंक दिया हो। आज खुद को देशभक्त साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप
ईमानदारी से अपना काम करो, पेट काट कर सरकार को टैक्स दो और देश की बेहतरी के बारे में सोचो। जरूरी यह है कि लाख बुराई होते हुए भी सरकार की जय जयकार करो। ऐसी सड़कों से लेकर ऐसी हवा तक के लिए मोदी जी को थैंक यू बोलो। इसी सिचुएशन के ऊपर एक शेर लिखा है, जिस्मों की नहीं मोहब्बत हो तो रूह की हो, जिस्मों की नहीं मोहब्बत हो तो रूह की हो, कीचड़ में खड़े हो बेशक मगर बात खुशबू की हो। साबित करो अपनी वफा कुछ इस तरह कि सितम मोदी करे महेंद्र तो बुराई नेहरू की हो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। पिछली कुछ वीडियोस पर व्यूज ना के बराबर आ रहे हैं तो प्लीज पिछली वीडियोस को भी देखिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।